That's it. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोचता हूं जाकर उनसे बात करूं, लेकिन ज़ैनब मना कर रही है। यार अली, अगर मैं उनसे बात करने भी गया तो पता नहीं मैं क्या बात करूंगा उनसे। पहले की बात और थी, जो मन में आता था बोल देता था, लेकिन अब हालत कुछ और है। वो इंसान डर रहा है कि कहीं मामला सीरियस ना हो जाए। तो किसी से बात भी करता है तो सीधे उससे शादी कर लेता है। ज़ैनब और सीमे एक है क्या? ज़ैनब अलग लड़की है। लेकिन वो तेरा प्यार भी तो नहीं थी। देख यार, तू फिर से शुरू मत हो जा। तू जेमरे से दूर जाने के लिए ज़ैनब से नजदीकियां बढ़ा रहा है। चुप। देख बकवास बनकर, वरना तू पिट जाएगा। तुझे अंदाजा भी है तू क्या बोल रहा है? भाई मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ, देख तू भी देख ले। हम कितने वक्त में कितना बना सकते हैं वो देखेंगे। तो फिर चल जल्दी से शुरू हो जाते हैं। सुन, ज़ैनब मुझे बहुत अच्छी लगती है, समझ गया? इसलिए फिर कभी जेमरे की बात मत करना। ठीक है। और मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जेमरे और मेरे बारे में ये सब मत बोलना, वरना हम दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। समझ गया ना? ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। समझ गया मैं। बोला ना समझ गया। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या करूं। मैं तो फालतू में बीच में फंस गई। अगर मैं उससे कहूं कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, तो फिर वो कहीं और रहने चली जाएगी। फिर आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वो खुद मेरी चौखट तक आई है, मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? दूसरी तरफ मैं आपसे शर्मिंदा हो रही हूँ क्योंकि मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ, है ना? मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भले ही ज़ैनब को अपने साथ रख रही हूँ, लेकिन सच में मैं उसे बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मैंने भी उसे अपनी तरफ से काफी समझाया। मैंने सच में उसे कहा कि आप उसके पापा हैं। कोई पापा से ऐसे बात करता है? अब उसे कैसे समझाएं? उसने अपने दिमाग में फैसला कर लिया है, उसे समझाया नहीं जा सकता। वो अकेले रहना चाहती है, अपनी जिंदगी जीना चाहती है खुद ही। मैं कुछ दिनों तक उसका ध्यान भटका कर रख सकती हूँ, जब तक आप दोनों में सुलह न हो जाए तब तक। मैं कह रहा हूँ मिसेस गुल्टन, ऐसे मामला और बिगड़ेगा। ओफो, आपको भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। आप भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कुजे भी इन चीजों से काफी दुखी है। उससे तो नहीं 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 नहीं, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। आप बिल्कुल शांत हो जाइए। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, उसने ज़ैनब को बिल्कुल नहीं उकसाया है। कल रात मैंने खुद उनकी बातें सुनी हैं। वो उससे कह रहा था कि पापा को दुखी मत करो। लेकिन मैं तो मिसेस गुल्टन ऐसे भी दुखी हूँ। लेकिन आप तो खुद ज़ैनब को और जिद करने पर मजबूर कर रहे हैं। मिस्टर हुसैन, मुझे भी गुने पसंद नहीं था, जिस तरह आपको कूजे पसंद नहीं है। मैं जेमरे को समझाती थी कि उसके साथ रहना बंद कर दो, वो मेरी सुनती ही नहीं थी। जब मैंने कहा जो तुम्हारा फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब सब कुछ बदल गया। और फिर उसने गुने के लिए जिद करना छोड़ ही दिया। और फिर क्या हुआ? एक चमत्कार हो गया। मुझे तो सच में कुछ करना ही नहीं पड़ा। जेमरे ने खुद ही उसका नाम लेना बंद कर दिया और गुने का असली चेहरा दिख गया। आपको यकीन नहीं हो रहा? आपके सामने ही तो है। मैंने जो किया आप भी वही कीजिए। मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। लेकिन आप कूजे के साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आपको गुने बहुत अच्छा लड़का लगता है क्या? कूजे उससे लाख गुना अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत।
उसका दिल बहुत साफ है, हाँ वो अलग तो है, बहुत अलग है। मुसीबत उसकी जिगरी दोस्त है, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। आप उसकी तरफदारी मत कीजिए बस। देखिए मिसेस गुलतेन, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, आप उसका जवाब दीजिए मुझे। क्या कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी कुजे के साथ करवाना चाहेगा? देखिए, आपके पास भी जवाब नहीं है उसका। अब आप बस उसकी बुराई देखेंगे तो अच्छाइयों की तरफ नजर नहीं डाल पाएंगे। जैसे कि वो एक एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं, है ना? अगर एक आदमी एक ट्रे माल 3 मिनट में बनाता है और 3 अलग लोग एक साथ बनाना शुरू करते हैं, मतलब वो 3 मिनट में 3 ट्रे बनाएंगे। और अगर ओवन में एक साथ तीनों ट्रे चले जाएं तो अगर हम बिना रुके काम करते हैं तो 10 मिनट में 9 फुल ट्रे तो आराम से बन सकते हैं। अगर हम 1 घंटे तक लगातार काम करें तो समझ लो कि मैं अपना सामान लेके जेमरे के घर जा रही हूँ। तुम अपना काम खत्म करके मुझे फोन करना। समझ लो उस हिसाब से हम 54 ट्रे तो आराम से बना अबे सकते थोड़ी हैं। देर के लिए चुप रहेगा? 1 मिनट रुक। हाय हनी। अच्छा, तुम वहां कैसे जा रही हो? टैक्सी से। मेरे पास सूट केसेस है ना। ठीक है। और देखो ज़ैनब, मुझे तुम्हारी पल पल की खबर मिलती रहनी चाहिए। हाँ ठीक है कूजे, कितनी बार बोलोगे? घर से निकलोगी भी तो मुझे बताकर, और अगर सब्जी लेने भी जाना है तो मुझे बताकर जाना। हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। तुम अपना ख्याल रखना। लव यू। और हाँ सुनो, जेमरे के घर पहुंचते ही पहले मुझे मैसेज करना। चलो रखता हूँ। ठीक है, बाय। क्या बात है, तू उसको लेकर बड़ा पॉजिटिव हो रहा है? अब उसे लेकर जलन भी होने लगी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं अब फरहाद की वजह से कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। अगर उसने किसी मुसीबत में तुझे कॉल किया तो तू क्या सुपरमैन बनकर उसके पास तुरंत पहुंच जाएगा? बेकिर भाई ने अपने कुछ लोग काम पर लगाए हैं, वो ज़ैनब, जेमरे और माँ के पीछे साई की तरह लगे रहेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छे इंसान है।